नमस्कार साथियों, मैं इंदेश कुमार साहू यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। हम पढ़ रहे थे DLED थर्ड सेम मैथ। इसमें हमने 6 अध्याय पढ़ लिए हैं। हमारा 6वां अध्याय था लॉग का। हमने पिछली वीडियो में लॉग के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे शेयर तथा लाभांश की कुछ परिभाषाएं हैं और इसके थोड़ा सवाल भी हैं। तो हम पहले समझेंगे कि शेयर क्या होते हैं। जैसे हम कोई एक कंपनी खोलें तो कंपनी की लागत छोटी तो होती नहीं है कि एक लोग उसको कंपनी को खोल सकें। तो उसमें एक कंपनी को 2-3 लोग, 4 लोग, 5 लोग क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं उस कंपनी में। तो भी रुपए लगाते हैं। ठीक, जैसे हम कह दें कि कंपनी में 100 करोड़ रुपए लगने हैं, तो किसी ने 50 लाख दिए, किसी ने 2 लाख दिए, किसी ने 20 लाख दिए। तो इस प्रकार से रुपए उनमें कीमत लगती है। ठीक, तो वही पूंजी का छोटा सा टुकड़ा हमारा शेयर कहलाता है। जैसे हमारा लिखा है कि शेयर किसे कहते हैं कि पूंजी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। इन छोटे भागों को हम शेयर कहते हैं। इनका कहते हैं शेयर। फिर जी हमारे शेयर मार्केट में बिकते हैं। तो जो हमें रुपये मिलता है, जो पूरा 1 साल का रुपया होता है, उसमें जो हमें लाभ प्राप्त होता है, उस लाभ को हम क्या कहते हैं, लाभांश कहते हैं। कि ये लाभांश बढ़ता कैसे है, जो लोग जितने परसेंट पर शेयर अपने लगाते हैं उसी परसेंट पर उन्हें लाभ दिया जाता है 1 साल का। तो हम लाभांश कहते हैं जितना हमारी कंपनी हमारी मुनाफा में जाती है। यदि घाटा होता है कंपनी को तो लॉस में, और यदि फायदा हुआ 1 साल में तो उसे लाभांश में उसे बांटते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने अपने शेयर लगाए हों, जैसे 2% का शेयर लगाया, 3% का, तो उसी प्रकार से हमें उसी अनुपात में हमें क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे भागीदारी। कि भागीदार क्या होता है, शेयर होल्डर। तो शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को शेयर होल्डर कहते हैं। जो हमारे शेयर खरीदते हैं, जैसे हमने शेयर बेचा, जिसने खरीदा वो हमारा क्या होगा, उस कंपनी का एक हिस्सा बन जाएगा, उस कंपनी में उसका एक भाग हो जाएगा। जैसे हमने 2 लाख का शेयर खरीद लिए तो हमारा उस कंपनी में 2 लाख का हिस्सा हो गया कि हम इसमें इस कंपनी में साझेदारी हैं। ठीक, ये हमारा भागीदार कहलाता है। अब पढ़ेंगे हम अंकित मूल्य क्या होता है। तो जिस मूल्य पर एक शेयर कंपनी द्वारा जारी किया जाता है उसे हम अंकित मूल्य, पार मूल्य या सम मूल्य कहते हैं। मतलब एक शेयर जो कंपनी जारी करता है उस कीमत को हम अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे हमने कह दिया कि इस एक शेयर की कीमत 5 रुपया है कंपनी की तरफ से, तो हमारा क्या है, उसमें अंकित मूल्य है। और ये 5 से मार्केट में कितने का बिक रहा है वो हमारा बाजार मूल्य कहलाता है। जैसे हमने कह दिया कि इसका अंकित मूल्य 5 रुपया, की कंपनी ने इस शेयर को 5 रुपये लागत उसने फिक्स कर दी कि 5 रुपये हमारे उसका अंकित मूल्य है। अब बाज़ार में जो हमारा 10 रुपये का बिक रहा है तो क्या है, जो हमारा बाजार मूल्य कहलाएगा 10 रुपया। ठीक, दो मैंने अभी आपको लाभांश बताया था। तो लाभांश की परिभाषा भी है कि कंपनी की लाभ को शेयर होल्डरों को उनके द्वारा लगी हुई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। तो पूंजी के अनुपात में मिलने वाला लाभ, यह अंश ही लाभांश कहलाता है। ठीक, अब देखेंगे दलाली। अब दलाल और दलाली क्या कहलाता है, ये लोग तो कॉमन सा शब्द है, सभी लोग जानते होंगे। यदि कोई नए स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हों तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे और इसी प्रकार से आप पढ़ते रहें। तो हमारा अब हेडिंग आई है दलाल और दलाली।
ये लोग तो कॉमन शब्द है, सभी लोग जानते भी होंगे। दलाल क्या होता है? दलाल कॉमन से भाषा में समझ सकते हैं कि जब हम कोई काम करते हैं, जो किसी दूसरे के माध्यम से यदि कोई काम करें और वो हमसे कुछ रुपए लिए काम करवाने का, तो उसे क्या 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 बोलेंगे हम? दलाल बोलेंगे, और उसे ब्रोकर बोलेंगे। इस प्रकार से हमारे शेयर मार्केट में भी दलाल होते हैं। जो व्यक्ति किसी के माध्यम से, हमारी परिभाषा क्या है दलाल की, कि शेयर ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से खरीदे या बेचे जाते हैं जिनको शेयर बाजार में पूर्ण ज्ञान होता है। मतलब कोई व्यक्ति होता है जिस क्षेत्र में दलाली करेगा उस क्षेत्र में पूरी नॉलेज रखेगा। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं इसके माध्यम से जो कोई शेयर को खरीदते या बेचते हैं, तो उन शेयरों को बाजार में उसका पूर्ण ज्ञान होता है उस व्यक्ति को, तो उन व्यक्तियों को शेयर दलाल या ब्रोकर कहते हैं। ठीक। और दलाली क्या होती है? तो हो गया जो दलाल है कि ब्रोकर, और दलाली जो से उससे दलाली करने का मतलब दलाल जो किसी शेयर को खरीदते या बेचते हैं तो उसमें उससे कुछ प्रॉफिट होता है, जब तो वो दलाली करता है। जो उसे रुपए मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दलाली। ठीक। एक हमारा थोड़ा छोटा सा सूत्र भी है कि हमें जब शेयरों की संख्या निकालनी है कि हमारे मार्केट में कितने शेयर लगे हैं, तो हम क्या करेंगे? कुल पूंजी होगी अपने पास और एक शेयर का मूल पता होगा, तो हम शेयरों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे हमने कह दिया कि हमारी कुल पूंजी 2000 है। ठीक। और एक शेयर की कीमत हमारी कितनी है? 5 रुपया है। जब 5 का भाग देंगे तो 5 20 4 बार कटेगा और 2 जीरो, तो हमारा क्या मतलब हुआ इसका? 400। 400 की यहाँ जी संख्या है, क्या की? शेयरों की, कि हमारे 400 शेयर लगे हुए हैं जिसकी कीमत 5 रुपया थी, तो हमारा कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 2000 रुपया। ठीक। अब आते हैं हमारे सवाल। ये तो हमने पढ़ लिए हैं कि परिभाषाएं कि शेयर और लाभांश क्या कहलाते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब कुछ सवाल हैं जो हमारे बीटीसी लेवल में पूछे जाते हैं। ज़्यादा हार्ड सवाल बीटीसी लेवल में नहीं पूछे जाते हैं, कॉमन से सवाल पूछे जाते हैं, तो वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यदि आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी सवाल नहीं बनता है, तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस सवालों के बारे में पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला सवाल कि एक व्यक्ति 20 रुपये वाले शेयरों में 2000 रुपये की पूंजी लगाता है। ठीक। कितने? 20 रुपये के शेयरों में, मतलब किसका क्या मतलब हुआ कि एक शेयर का मूल्य 20 रुपया है, उसने कुल पूंजी कितनी लगाई उस शेयरों में? 2000। तो आगे पढ़ते क्या होता है, जब उनका मूल्य 22.50 रुपये हो जाता है तो उन्हें बेच देता है। उस कीमत, शेयर की कीमत कितनी थी पहले? 20 रुपया। ठीक। उसने पहले खरीदा था शेयर, तो उसने शेयर कितने का खरीदा था? 20 रुपये का शेयर खरीदे थे उसने, और उस शेयर में 2000 की कीमत लगाई थी। और जब उसका मूल्य बढ़ गया तो कितना हो गया? 22.05 रुपये हो गया, तो उसने क्या किया? बेच दिया। अब पूछ रहा कि बताइए उसे कितना लाभ प्राप्त होता है। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले तो हम शेयरों की संख्या ज्ञात कर लेंगे कि मतलब कितने शेयर उसने खरीदे थे। ठीक। तो पहले देख सकते हैं कि हमारे जिसने 2000 के उसने क्या खरीदे? शेयर खरीदे थे, तो जी हम उसका क्या मान लेंगे कि क्रय मूल्य था उसने, कि उसने खरीदे थे 2000 के शेयर। ठीक। पहले हम अब क्या करेंगे? अब इसके 2000 रुपये के शेयरों की संख्या निकाल लेंगे कि कितने शेयर उसने खरीदे थे पहले। तो एक शेयर का मूल्य कितना था? 20 रुपया, तो लिखेंगे 2000 रुपये 20 रुपये वाले खरीदे गए शेयरों की संख्या बराबर कुल पूंजी बटे एक शेयर की संख्या। ठीक। हम लिखेंगे 2000/20, उसको काट देंगे तो 100 बार कटेगा, तो क्या हुआ? कितने आंसर इसमें कितने शेयर आए? 100 शेयर आए। मतलब उसने 20 रुपये के 100 शेयर खरीदे थे। क्या शेयर? 100 शेयर उसने खरीदे थे 20 रुपये की, मतलब 20 रुपये वाले 100 शेयर खरीदे थे।
तो उसने 2,000 की पूंजी लगाई थी, तो इसमें अपन गुणा करेंगे 20 का, तो हमारे कितने रुपए आएंगे? 2,000 आएंगे। ठीक। अब जब उसका एक शेयर का मूल्य कितना हो गया? 22.05 रुपये हो गया, तो उसने क्या किया? बेच दिया। तो हम लिखेंगे हमारे शेयर कितने थे? 100। तो 100 शेयर वाले का बिक्री मूल्य कितना होगा? तो 22.05 गुणा 100 गुणा किया तो हमारा आया कितना? 2,250 रुपया। उसने इतने के बेच दिए, और खरीदे कितने के थे? 2,000 के। और बेच कितने के दिए? 2,250 रुपये के। तो उससे लाभ हुआ, तो लाभ निकाल लेंगे तुरंत। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य घटाएंगे इससे, तो हमारा आएगा 250 रुपया। ठीक। उसने 250 रुपये का उसने लाभ प्राप्त कर लिया। इस प्रकार के हमारे सवाल पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि एक कंपनी के 10 रुपये वाले 2.5% शेयर 12.50 रुपये में बिक रहे हैं। तो बताओ शेयर होल्डर को कितने धन पर कितने प्रतिशत लाभ प्राप्त होता है? कितने परसेंट से लाभ प्राप्त होता है? तो देखते हैं इसे। लिखेंगे पहले कि उसने 10 रुपये में 2.5 रुपये क्या लाभ प्राप्त होता है, तो उसे लाभ निकालेंगे कि 10 रुपये में एक शेयर में कितना लाभ हुआ। तो 10 रुपये के शेयर पर लाभ 10, मतलब 10 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2.5/100% का, तो आया 0.25। ठीक। मतलब 10 रुपये के शेयर का बाजार मूल्य कितना हुआ? इतना उसने खरीदा था। जब बाजार मूल्य कितना हो गया? 12.5, उसने क्या किया? बेच दिया। जब 12.5 रुपये हो गया तो उसने क्या किया? बेच दिया। तो 10 रुपये के शेयर के मूल्य कितना हो गया? इतना। जब उसने खरीदे थे तो कितना था? 10 रुपया था 10 रुपया। जब 12.55 हो गया तो उसने क्या किया? बेच दिया। तो जमा जो मार्केट वैल्यू हो गई 12.50। ठीक। अब देखते हैं, जब 12.5 रुपये का लाभ होता कितना? 0.25। ठीक। तो फिर 1 रुपये पे कितना होगा? 0.25 बटे, जब बटे में संख्या आ जाएगी 12.5। फिर 100 पे निकालेंगे क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना था। 100 पे निकलेंगे तो 100 का गुणा करेंगे, काट देंगे हम, तो हमारा आया 2%। तो हमारा 2% का क्या हुआ? लाभ प्राप्त हुआ। ठीक। इस प्रकार से हम सवाल लगाते हैं। अब देखते हैं अब बट्टे वाला सवाल भी आ जाता है। तो उसमें देखेंगे किसी कंपनी के 50 रुपये के शेयर वाले 5 रुपये का बट्टे से मिलते हैं। तो 25 शेयरों का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। आज बट्टा दिया है तो इसका परसेंटेज नहीं निकालना है। कोई लोग क्या करते हैं, इसका 5 बट्टा दिया तो उसका 5% निकाल दिया। नहीं, ये परसेंट में नहीं दिया है, ये रुपये दिया है। जो सीधे सीधे क्या दिया है? रुपये दिया है। अगर परसेंटेज दिया होता तो हम इसका परसेंटेज निकालते पूरा, फिर घटाते। ठीक। इसमें सीधे रुपये दिया, 5 रुपये बट्टा बट्टा तो छूट। जो शेयर 50 रुपये के थे उसने 5 रुपये बट्टे में मिल गए, मतलब 5 रुपये छूट मिल गया उसे। तो क्या करेंगे? शेयर का मूल्य निकालेंगे। तो 50 माइनस 5 तो आया 45। ठीक है। उसे 45 रुपये का शेयर एक शेयर मिल गया। तो फिर 25 शेयर उसने इस प्रकार से उसने क्या 25 शेयर खरीदे। तो 45 × 25 तो आंसर आएगा 1,125 रुपया। ठीक। अब देखते हैं हमारा लास्ट सवाल है। यदि एक क्रेता को एक शेयर का अंकित मूल्य 10 और बाजार मूल्य 40 प्रति शेयर बताया गया है, मतलब इस इतने के सवाल का मतलब क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। ठीक है। इतने का उसका मतलब क्या है कि 10 रुपये का एक शेयर था। ठीक। उसने खरीद लिया। ठीक। जब बाजार मूल्य 40 हो गया तो उसने क्या किया है? उसने बेच दिया। तो पे निकालेंगे हम अंकित मूल्य कि जब उसने 10 रुपये का शेयर था एक, तो कितने रुपये उसने लगाए। ठीक। अंक सवाल पढ़ते हैं। तो क्रेता ने को 300 शेयरों के लिए 300 शेयरों के लिए क्या मूल्य देना पड़ेगा? ठीक। कितने शेयर खरीदे उसने? 300। पहले अंकित मूल्य पर खरीदे उसने, तो पहले निकालेंगे कि एक शेयर का अंकित मूल्य 10 रुपये है। 30 शेयरों का अंकित मूल्य 3,000 हो गए। ठीक। इतने उसने खरीद लिए थे इतने रुपए की। जब उसका मूल्य मार्केट में 40 रुपया हो गया, शेयर का बाजार मूल्य कितना? जब 40 हो गया तो क्या उसने क्या बेच दिया। तो 300 रुपये पर क्रेता को प्राप्त मूल्य कितना होगा? फिर जब बेचेगा उसे प्राप्त रुपये होंगे, कितने प्राप्त होंगे? 40 × 300, मतलब 12,000 रुपये से प्राप्त हुए। ठीक।
इतने रुपये से क्या हुए, प्राप्त हो गए। ठीक। अब क्या करें, उसमें लाभ कितना हुआ, लाभ देखेंगे। 12,000 के उसने क्या किया है, बेच दिए। खरीद कितने की थी उसने, 3,000 रुपये की। अंकित मूल्य था 10 रुपये, और 300 शेयर खरीदे थे उसने, तो 3,000 के उसने शेयर खरीदे थे। जब मार्केट में 40 रुपये का शेयर हो गया तो उसने क्या किया, 300 शेयर उसने पूरे पूरे बेच दिए, तो 12,000 उसे मिल गए बेचने पर। ठीक है। उसमें उसे लाभ कितना हुआ, घटा देंगे 12,000 माइनस 3,000, तो 9,000 का उसे लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हमारे शेयर के सवाल हमारे कंप्लीट हुए। यदि किसी को सवाल समझ में ना आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकता है, तो मैं अगली वीडियो उसे प्रोवाइड कर दूंगा। फिर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा शेयर पर, फिर उसे मैं अच्छे से और समझा दूंगा। ठीक। मैं फिर अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।